हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग वेब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मार्क्यूटेक के बारे में। तो मार्क्यूटेक क्या है? मार्क्यूटेक एक टेक्स्ट को या इमेज को स्क्रॉल कर देता है, यानी कि एनिमेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर मार्क्यूटेक लेता हूँ। दिस इज ए मार्क्यूटेक, और यहाँ पर मैं इस मार्क्यूटेक को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेव किया हूँ, और यहाँ पर मैं इसको क्रोम पे ओपन कर देता हूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट देता हूँ। क्रोम ऑलवेज यूज। अब ये दोस्तों टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, और ये दोस्तों राइट टू लेफ्ट में जा रहा है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। तो इसका जो डायरेक्शंस है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ। डायरेक्शन इसका मैं लेफ्ट टू, अब ये तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, मैं इसको राइट दे देता हूँ। इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब ये लेफ्ट टू राइट में जाएगा। सभी रन करके देखेंगे एक एक करके। तो पहला है स्क्रॉल। तो यहाँ पर मैं बिहेवियर में इसको मैं स्क्रॉल कर, लेकिन दोस्तों स्क्रॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो स्क्रॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट ही लेता है एक्चुअली। इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट हम डाल के देखेंगे। यहाँ पर मैं अल्टरनेट डालता हूँ। इसको कंट्रोल एस किया, और मैं रीलोड करता हूँ। अब देखिए ये वहाँ से टकरा के, यहाँ से टकरा के, तो देख लीजिए यहाँ पर वो चला नहीं गया है, यहाँ पर वो टकराया है। वैसे ही यहाँ पर भी वो टकराएगा। तो ये हो गया अल्टरनेट। इसको मैं लेफ्ट में रखता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर अब देख लीजिए बिहेवियर जो है अल्टरनेट, आपको समझ आया हो। अब हम स्लाइड यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्लाइड डालता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये यहाँ पर रुक जाएगा। स्लाइड लिया है तो यहाँ पर ये रुकेगा। तो ये यहाँ पर रुक गए। तो ये दो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर स्लाइड। तो ये हो गया पूरा बिहेवियर। इसको स्क्रोलिंग टाइप कहते हैं। बीजी कलर जो है, बीजी बीजी कलर, इसको मैं बैकग्राउंड येलो डाल देता हूँ। कंट्रोल एस,
तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे येलो कलर जो है वो आ गया है मर्क्यू टैग के अंदर। अब इसको हम स्क्रोलिंग अप डाउन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप कलर कोड भी डाल सकते हो बीजी कलर के अंदर, और यहाँ पर आरजीबी भी डाल सकते हो। तो मैं बीजी कलर ही लेता हूँ, कलर नेम मैंने लिया हुआ है। अब हम डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। अब थर्ड में जाते हैं, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन लेफ्ट और राइट हो गया है। अब अप एंड डाउन देखते हैं। मैं अभी अप लेता हूँ, डायरेक्शन अप, कंट्रोल एस, डायरेक्शन सेव। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, मैं इसको फिलहाल के लिए बिहेवियर स्क्रॉल रख देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये इतना तलक ही दिखाता है। तो यहाँ पर हमने जो कलर लिया है वो बड़ा नहीं है, तो इसको हम बड़ा कर देते, येलो कलर। तो इसके मैं विथ ले लेता हूँ, विथ इज इक्वल टू, मैं 50% कम कर देता हूँ, और इसकी हाइट को मैं बढ़ा देता हूँ, हाइट 50%। सेव करेंगे, और अब हम यहाँ पे रिलोड करके देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है। हम इसको डाउन करेंगे, फिर से रिलोड, अब ये नीचे जा रहा है। तो जितना हमें साइज लिया है वहाँ पर ही दोस्तों ये स्क्रॉल करेगा। तो इसके बाद जाते हैं विथ एंड हाइट। विथ एंड हाइट मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आप पिक्सल में भी रख सकते हो और परसेंटेज में भी रख सकते हो। तो इसके बाद आते हैं एच स्पेस एंड वी स्पेस। ये क्या करता है, ये पिक्सल्स में ये क्या करता है, ये पिक्सल में स्पेस लेता है। अभी मान लीजिए मैं एच स्पेस यहाँ पर डाल देता हूँ, एच स्पेस इज इक्वल टू, मैं 100 पिक्सल लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, रिलोड। 100 पिक्सल यहाँ पर स्पेस ले लेगा। वैसा ही वी स्पेस है, वर्टिकल स्पेस, ये ऊपर से वर्टिकल स्पेस ले लेगा। जितनी स्पेसिंग है वो हटाएगा। तो ये अब 100 पिक्सल नीचे आ गया है, यहाँ से 100 पिक्सल और ऊपर से 100 पिक्सल। तो ये हो गया एच स्पेस और वी स्पेस के बारे में। अब ये लूप, लूप यानी क्या, ये जो स्क्रॉल होता है, आप देख रहे हो ये इनफाइनाइट होता है, ये स्क्रॉल होता ही रहेगा। अभी हमें लूप देना है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लूप दे देता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक ही बार वो स्क्रॉल करेगा। रिलोड कर देता हूँ, अब देखिए तो वो एक ही बार दिखेगा स्क्रॉल। डायरेक्शन में इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, रिलोड। तो ये एक ही बार स्क्रॉल करेगा।
तो अगर इसको आप निकाल दोगे तो वो इनफाइनाइट रहेगा। तो ये हो गया लूप के बारे में। तो अब इसके बाद हम स्क्रॉल अमाउंट देखते हैं। एक प्रकार का जो स्क्रॉलिंग है वो कितने स्पीड पर जा रही है। अभी ये मैं लूप इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रॉल अमाउंट डाल देता हूँ। स्क्रॉल अमाउंट डिफाइंस द स्क्रॉलिंग अमाउंट एट ईच इंटरवल इन पिक्सल। मतलब कि ये जो डिफ़ॉल्ट है, defines the scrolling amount at each interval in pixels. डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 6। मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है वो 6 स्पीड की तरह है। अब हमें इसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल अमाउंट लेता हूँ और इसको मैं 20 डाल के देखता हूँ। कंट्रोल एस फिर से। तो ये इसकी स्पीड जो है अब बढ़ गई है। तो ये अब स्पीड की तरह जा रहा है। इसको हम और स्पीड बढ़ाएंगे, लाइक 100 बढ़ा के देखते हैं। रिलोड तो ये और स्पीड में जाएगा। तो ये हो गया स्क्रॉल अमाउंट के बारे में। और इसके बाद क्या आता है, स्क्रॉल डिले। ये स्क्रॉल डिले जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है 85। इसके पहले लोगे तो वो इग्नोर कर देगा। स्मॉलर अमाउंट देन 60 विल बी इग्नोर। तो इसके बाद आता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले ये सेकेंड्स में लेता है, यानी defines how long delay will be between each jump. The default value is 85। मतलब ये 85 के बाहर जितने भी हम सेकंड रखेंगे वो ही लेगा। 85 के पहले रखोगे तो वो इग्नोर कर देगा। तो ये इतना काम में नहीं आता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल अमाउंट, लूप, एच स्पेस एंड वी स्पेस, विद एंड हाइट, डायरेक्शन, बीजी कलर, बिहेवियर, ये इतने इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाय।